उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरी के उस अत्यंत दुस्तर मार्ग को वह केवल 10 मुहूर्त 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वह 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही शैवाल का काम देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा जीव काल और अंत तक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पाता है। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी यौन में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी यौन पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहां पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। विप्रवर, धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उस मार्ग का वर्णन करता हूं। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, वह फल और फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख से जाते हैं। उपानह जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वे भी छाया में ही सुख से जाते हैं। उपानह जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खोदने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। सवारी, शैया और आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं, वे लोग भक्ष भोज से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गोदान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जन्म से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्त धान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक प्रेतलोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोग देह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु, जो जलयुक्त कुंभदान और अन्न आदि दान करते हैं, उसे ही वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है, वह भी यमलोक में उसके पास स्वयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, वह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है, जिसके लिए यहाँ षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रतिमास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता। वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता है। प्रेत लोक में मनुष्य के दिन के बराबर ही दिन होता है। इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्नदान देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी और धूप के कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा
शमशानिक नाम वाले भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सब पिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं, तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्त होती है। तदनंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव आदि नरक पाताल तल में स्थित हैं। देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्ग लोक के ऊपर सत्य लोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित हैं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक, वहां भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप नियत समय तक ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है, उसका भी प्रेतत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेध आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो, अथवा ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 देवताओं की पूजा की हो, या जो सम्मुख युद्ध में मारे गए हो, वे कभी प्रेतलोक में नहीं जाती। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकार पूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, जन्म, मृत्यु और परलोकवास आपके इन 3 प्रश्नों को लेकर जैसी कि मेरी पिता ने मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं, उसे भी कहूंगा।